बजट 2016 आपको याद होगा। बजट 2016 जब संसद के पटल पे फिनांस मिनिस्टर अरुण जेटली ने रखा था तो उस समय स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे वायदे किए गए थे। स्वास्थ्य को लेकर ये वायदा किया गया था कि जेनरिक दवाओं के मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे, नए नए एम्स बनेंगे और बहुत हजार करोड़ रुपए का बजट संसद के पटल पे रखा गया था। उसके बाद एक महीने तक गोदी मीडिया ने लगातार इस पूरे बजट की ब्रांडिंग की थी, लेकिन तथ्य और सत्यता दोनों अलग अलग हैं। वास्तव में इस स्वास्थ्य के ढांचे के भीतर क्या है, जरा आप झांक के देखिए। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में, और ये हमारा खास शो खरी बात। खरी बात में आज चर्चा भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिसका बार बार जिक्र होता है। चुनावी सभाएं कर्नाटक में हो रही हैं, लगातार रैलियां संबोधित की जा रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रही है। एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों पर आरोप लगाया गया कि वो एंटी नेशनल है, और एक तरफ उनको मारा गया, और दूसरी तरफ हर हायर एजुकेशन के अंदर जो समस्या है उसका कारण छात्र बता दिए जाते हैं। लेकिन जो डेफिनेट और ऑब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडियन गवर्नमेंट के, जैसे आपका IIT हो गया, एम्स हो गया, इनकी दशा क्या है इसका अंदाजा लगाना जरूरी है, इसके बारे में जानना जरूरी है। क्या ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए केंद्र सरकार से कि जो सारी समस्याएं हैं उसका कारण सिर्फ उसमें पढ़ रहे, उसमें दाखिला लेके पढ़ रहे छात्र हैं, या उसके लिए सिस्टम है? एम्स भोपाल का अगर जिक्र किया जाए तो अभी वो चर्चा में है, चर्चा में कतई नहीं है। एक चैनल NDTV को छोड़ दिया जाए तो किसी ने उसकी बात नहीं की कि वहाँ के 2 छात्र पैदल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इसलिए रवाना हो गए हैं कि एम्स के पास निदेशक नहीं है, ये स्थिति है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि पूरे देश में 6 एम्स हैं जिनमें जो खाली फैकल्टी रिक्वायर्ड फैकल्टी हैं, यानी कि जो मंजूर पद हैं वो 1830 हैं, और 2018 तक 1 जनवरी 2018 तक 704 पदों पर ही नियुक्ति की गई है, यानी कि 50% से भी अधिक पद खाली हैं। इसके लिए जवाबदेह कौन है? अगर नॉन टीचिंग फैकल्टी की बात की जाए तो कुल पदों की संख्या 22,656 है, और जिसपे 18,000 पदों के से अधिक पद खाली हैं, यानी कि सिर्फ 42 नियुक्तियां नॉन टीचिंग फैकल्टी में हुई है, यानी कि यहाँ भी 18% की ही नियुक्ति हुई है, बाकी सारे पद खाली हैं। तो ये सब सारे मुद्दे हैं जिसपे आपको कोई नहीं दिखा रहा है, कोई मीडिया आपको इस पे चर्चा नहीं करती, किसी के पास मौका ही नहीं कर्नाटक चुनाव से। कर्नाटक चुनाव पे हम भी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन कल जब मैं कर्नाटक को होमवर्क करने बैठा तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया, क्यों ना भोपाल एम्स पहुंचा जाए। और फिर मैं मेरे दोस्त सुमित दोनों भोपाल एम्स गए, फिर वहां पर छात्रों से बात हुई। तो आज खरी बात में छात्रों से ये बात जो हमने एम्स भोपाल में रिकॉर्ड की। समय हम हैं भोपाल एम्स में, और एक मुद्दा भी जो सामने आया है कि कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली की तरफ मूव किए हैं। जो कारण बताया जा रहा है वो इस प्रकार है कि 3 साल से कोई निदेशक नहीं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अगर ये दिखा पाए सुमित आपको तो, और 500 छात्र यहाँ पर फिलहाल पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2-3-4 साल से बैच स्टार्ट हो गया था आना, तो ऑब्वियसली 500 स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल्ड हैं और 1500 मरीज रोज OPD में आते हैं। उसके बाद स्थिति ये है कि 3 साल से यहाँ पर कोई निदेशक नहीं है। 2 छात्रों ने यहाँ से दिल्ली जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मुझे जाके वहाँ से JP नड्डा से मिलना है, नेहरू गांधी से नहीं मिलना बल्कि JP नड्डा से मिलना है। वहाँ पर गए उनसे बात करने के लिए, विदिशा सांची सब क्रॉस करके अभी उन्होंने 230 किलोमीटर का सफर तय किया है। 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है उनका, उसे कवर करना है। नैतिक रूप से कितने सशक्त विद्यार्थी होंगे आप सोचिए, और किस दशा में हम हैं। अब भी AMU की बात हो रही है, चुनाव में AMU की बात हो रही है, और जो एकेडमिक रियल प्रॉब्लम है उन पे भी ध्यान देना। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ के जो यहाँ इसमें इनरोल्ड हैं, और इनसे जानेंगे क्या एक्चुअली समस्या है। सबसे पहले मैं आप बताइए मुझे कि एक तरह से एकेडमिक जो प्रॉब्लम होती है उस पर बात नहीं होती। राजनीतिक गलियारों में अगर आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एक पॉलिटिकल एंगल देकर प्रेजेंट किया जाता है। जो असल समस्याएं हैं, जैसे आपकी समस्या हो गई, इससे आपको कितनी दिक्कत हो रही है, आपको कैसा लगता है, किस तरह का एकेडमिक इशू अगर सरकार के पास या पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा होना चाहिए तो किस तरह के इशू होने चाहिए? देखिए, हमारा बस एक मेन इशू है कि यहाँ पर डायरेक्टर नहीं है कोई हमारे पास। तो इससे क्या होता है, हमारे छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जो कि बहुत सारे हैं, 200-250 हैं, जो हम गिना नहीं सकते हैं आपको। उनका कोई भी निवारण होने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि जो हमारे अभी इंचार्ज हैं, डायरेक्टर इंचार्ज हैं, वो एम्स रायपुर के परमानेंट डायरेक्टर हैं। बट उनके लिए भी दोनों एम्स को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और वो काफ़ी समय तक यहाँ पे नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए हमें एक परमानेंट डायरेक्टर
चाहिए जिससे कि यहाँ पे सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए, जो अब तक चालू हो जानी चाहिए थी, वो जल्द से जल्द जो है चालू हो जाए और पेशेंट्स के लिए और हम स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए एक बेनिफिट हो। हमारी बस यही डिमांड है कि डायरेक्टर जल्द से जल्द अपॉइंट हो, जिससे कि सबका यहाँ पे जिस कारण से ये एम्स बना है वो कारण वो इसका उद्देश्य पूरा हो जाए। एम्स का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मेरे साथ एक दूसरे स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका सर? आगे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी, आप बताइए कि क्या क्या समस्या है आपको, डायरेक्टर ना होने से क्या समस्या होती है प्लीज़? ये जो एम्स बना है, ये एम्स गरीबों की सेवा करने के लिए, जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए है। यहाँ पे हालत यह है कि जो एम्स 2012 तक बन जाना चाहिए था, वो 2018 होने के बाद भी अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जी जी। तो ये तो हो गई उन सब लोगों की बात। और जो स्टूडेंट्स हैं और सब लोग हैं, इन सब लोगों की भी जो बेसिक नीड्स होती हैं जो कि डायरेक्टर के होने पे ही फुलफ़िल होती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम सब लोगों की लटकी पड़ी रहती हैं। करीब डायरेक्टर करीब एक मंथ में 1 बार या 2 बार ही आते हैं, तो हम सब लोगों को करीब 1 मंथ का वेट करना पड़ता है। ये बेसिक समस्याएं हैं कि एम्स में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए और सरकार जब आपको दूसरी बार कहती हो कि मेरे संसद में खड़े होकर के कि मैं इतने एम्स का नया प्रोजेक्ट पास कर दिया हूँ, पटना एम्स, भोपाल एम्स, दिल्ली एम्स को छोड़ करके एम्स की क्या दशा है आप ज़रा देखिए। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनामिका है जी। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब हम एम्स का एंट्रेंस देके यहाँ पे आए थे ना, तो आंखों में इतने बड़े बड़े सपने थे, इतने सारे अरमान थे, लेकिन जब यहाँ पे आए, ठीक है कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो छोटे छोटे मसले होते हैं, अब वो चाहे एक छोटा कॉलेज हो, एक बड़ा कॉलेज हो, एक नया कॉलेज हो, एक पुराना कॉलेज हो, हर कॉलेज में छोटे छोटे मसले होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए एक सर्वोच्च कोटि के आदमी की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे परिवार में पिता होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो हर चीज़ के लिए हमारा ख्याल रखते हैं। तो अब आप ये जान लीजिए कि हम ना अभी बिना पिता के हैं। या फिर जो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, जो हमारे एक्टिंग मतलब इंचार्ज डायरेक्टर हैं, जो रायपुर से आते हैं, हमें कई बार ऐसा होता है कि हर छोटी सी चीज़ के लिए ना हमें बस इतना बोला जाता है, डायरेक्टर सर अभी इन स्टेशन नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हर छोटी सी चीज़ के लिए हमें हमेशा घड़ी के कांटों की तरफ देखना पड़ता है कि कब डायरेक्टर सर आएंगे। तो हमें अभी इतने सालों के पास बस इतना समझ में आया है कि हमारा जो निदान है वो बस एक है कि हमें अपना परमानेंट डायरेक्टर मिल जाए, और इसके लिए गुहार हमने पहले भी बहुत बार लगा चुके हैं। हम आखिरी बार कब आप लोगों ने 1 साल पहले कम से कम बात है, ये सितंबर की बात है, हमने उस समय भी गुहार लगाई थी कि हमें अपना डायरेक्टर चाहिए। जेपी नड्डा जब आए हुए थे उस वक्त की बात ये कर रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पर आए हुए थे, उनसे उन लोगों ने गुहार लगाई थी। 1.5 साल हो गए, स्थिति आप देखिए। आप अपना नाम बताएं सर, और क्या क्या समस्या आपको फेस करनी पड़ी? यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हूँ। फाइनल ईयर? हाँ, हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले लास्ट 10 डेज से हम यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, सिर्फ इसी डिमांड को लेके कि हमें डायरेक्टर चाहिए। हम यहाँ पे करीबन 700 स्टूडेंट्स हैं और सबकी अलग अलग डिमांड्स है, बट हमारा जो बेसिक ये है कि सब में एक कॉमन पॉइंट है कि हमारे पास डायरेक्टर नहीं है। हर पॉइंट को टाल दिया जाता है कि हमारे पास डायरेक्टर नहीं है। हम इनिशियली 2 दिन हम यहाँ धूप में बैठे रहे। हमने मॉर्निंग 8 to लेके इवनिंग 5 तक हमने स्ट्राइक किया, किसी ने हमारा सहयोग नहीं दिया। हमने बहुत सारे ट्वीट्स भी किए, और इस बात को यहाँ से भोपाल से दिल्ली तक ले जाने के लिए हमारे 2 सीनियर्स जो इंटर्न्स हैं, 4 लोग हैं, वो पैदल मार्च कर रहे हैं भोपाल टू दिल्ली के लिए। अब वो अराउंड 250 किलोमीटर्स यहाँ से चल चुके हैं, अब चंदेरी क्रॉस कर चुके हैं, विदिशा से होते हुए चंदेरी क्रॉस कर चुके हैं। और हमने इतनी कोशिशों के बावजूद हम एक शांतिपूर्वक माहौल से हम स्ट्राइक कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात अभी तक नहीं सुन रहा है। बच्चे लोग 250 किलोमीटर तक चल चुके हैं, लेकिन मिनिस्ट्री की तरफ से ना कोई रिप्लाई आया है, ना कोई जवाब आया है। या तो वो लोग शांतिपूर्ण प्रोफेशनल लोगों की लैंग्वेज समझते नहीं हैं, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो AMU है, JNU है, ये इनके जो हो रहे हैं, लोग हिंसा पे उतर आते हैं। लेकिन हम एक प्रोफेशनल्स की तरह, एजुकेटेड लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। हम बस मिनिस्ट्री से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट हमारी बात सुन के हमें एक रिप्लाई दिया जाए कि विद इन दिस डेट वी विल अपॉइंट योर डायरेक्टर। बाबा राव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हम शिक्षित हैं, संगठित हम हैं, क्योंकि 750 स्टूडेंट सब एक साथ हैं, और संघर्ष हम कर रहे हैं। और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमें परमानेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, या हमें एक डेट नहीं मिल जाती कि इस तारीख तक हम आपका अपॉइंटमेंट कर देंगे। ये जो बात ये कह रहे हैं उसको आप ज़रा गौर से समझिए कि AMU अभी जो जल्दी में विवादों में था, उसमें विवाद कुछ नहीं था, स्टूडेंट्स ने शायद कुछ किया भी नहीं था। उसमें कुछ राइट विंग आउटफिट एंटर करके वहाँ पर ज़बरदस्ती एक बखेड़ा खड़ा किया गया। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम बच्चों से नहीं, सिस्टम से है। इस बात को गौर कीजिए और सुनिए खरी बात में आज आप लोग
कि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो समस्या है ये सिस्टम की समस्या है, स्टूडेंट की नहीं। आप थोप नहीं सकते कि स्टूडेंट वहाँ पर राइट विंग का है या लेफ्ट विंग का है। असल समस्या चुनाव से गायब होते हैं। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो आपको सरकार डाइवर्ट करती है और मीडिया के स्क्रीन पे रोज़ शाम को आप लिखा पा जाते हैं, झो वहाँ पर 4 लोग वहाँ पर आपको बात करते हुए सुनाई दे देंगे, लेकिन ये मुद्दे मीडिया के गलियारों में, मेन स्ट्रीम की मीडिया के गलियारों में गायब रहते हैं। एक और बात सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्लीज़ आगे आ जाइए आप। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? मतलब डायरेक्टर आपकी मांग आप कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्टर चाहिए। डायरेक्टर क्यों चाहिए? उसके पीछे आपकी समस्याएं होंगी, समस्याएं नहीं सॉल्व हो रही होंगी, तब आपको डायरेक्टर चाहिए। वो समस्याएं क्या हैं जो आपको आती हैं? एक्चुअली हम कोई एक समस्या विशेष को हाईलाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और हर बच्चों का, और सब बहुत अलग अलग जगहों से आए, तो सब बच्चों की अपनी अपनी माइंडसेट और सब अपने अपने डिमांड रखते हैं। पर इसी वजह से हर छोटी छोटी बात पे हमें कभी कुछ इशू आती है तो वो आता है, तो हमें ये हर बार ये बात सुनना पड़ता है। क्या आप इस तरह की राजनीति यहाँ भी देखना चाहते हैं? पूरे देश में कितने एम्स, 6 या 7 एम्स मेरे ख्याल से, क्या आप ऐसी राजनीति देखना चाहते हैं कि EMU की तरह यहाँ पर छात्र संघ का एक ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ पर राइट और लेफ्ट के नारे लगें, बच्चे पढ़ाई ना करें, मरीज़ ना देखें और डॉक्टर की डिग्री लेके निकलें तो वहाँ पर मरीज और पेशेंट मर जाए या मारा जाए? इस तरह का डॉक्टर आपको चाहिए? तो ज़रूरी है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो ऑब्सोलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑल इंडिया लेवल के हैं, जैसे IIT हो गया, एम्स हो गया, इनको पॉलिटिक्स फ्री रखा जाए और रिक्वायर्ड जो बेसिक चीज़ें हैं अवेलेबल कराई जाएँ। हमारे देश में कितनी IIT जो कितनी एम्स हैं, उसके लिए कितने बच्चे प्रिपरेशन करते हैं कोटा से लेकर दिल्ली तक, इसलिए क्योंकि उनको वो कॉलेज चाहिए, क्योंकि वहाँ से बेहतर फ्यूचर अपना क्रिएट कर सकते हैं। एक फ्यूचर उनके पास होगा जहाँ से वो अच्छे स्टूडेंट, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बन के निकल सकते हैं। लेकिन स्थिति आप देखिए कि कुछ नहीं बचा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, AMU, अब देखिए एम्स की भी ये दशा है। BRD मेडिकल कॉलेज का जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है। जब BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से कई नवजात शिशुओं की मौत हुई थी तो सारा मामला डॉक्टर खलीफ के ऊपर डाल दिया गया था, उन्हें 9 महीने तक जेल में रखा गया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया। रोता हुआ व्यक्ति जब बाहर निकला तो आंसू आ रहे थे, वो मूवमेंट ऐसा था, जब वो बाहर आ रहा था व्यक्ति रोता हुआ और उसको चाहने वाले 1000 लोग वहां पर उसको घेरे हुए थे। ये पूरा मामला तब था जब पूरा प्रश्न उठ रहा था सिस्टम पर, और जैसे ही सिस्टम पे प्रश्न हुआ उस प्रश्न को डाइवर्ट करके सिस्टम ने एक डॉक्टर पे लाके रख दिया। छात्र की स्थिति ये है, इंस्टीट्यूशन की स्थिति ये है, क्या सारे प्रकरणों के लिए इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे लोग जिम्मेदार हैं या इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे छात्र जिम्मेदार हैं या सिस्टम जिम्मेदार है? ये प्रश्न फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने 3-4 बार प्रश्न किया है, इवन ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसका जवाब आप मुझे दीजिए या अपने आप को दीजिए, लेकिन जवाब में ताकत होनी चाहिए। वास्तव में जवाब होगा ही नहीं तो ताकत कहाँ से होगी? इसका जवाब इस बार के चुनाव में जब आपके पास आपके जननायक आएंगे तो उनसे मांगने का प्रयास कीजिए। आप देख रहे थे newsbeat360.com, खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।